I am the wisest man alive, for I know one thing, that I know nothing. मैं सभी जीवित लोगों में सबसे बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता. Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the famous psychologist जिन्होंने साइकोलॉजी में अपना बहुत अच्छा जो है योगदान दिया. तो ये जो मैंने अभी ब्यूटीफुल सी लाइन बोली, ये आपकी लाइन थी किसकी? सर सुकरात की. ठीक है, सर सुकरात की कही हुई लाइन थी. इन पर वैसे तो कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया है, पर इनका जो खुद का जीवन है वो किसी ग्रंथ से कम नहीं है. इन्होंने अपने सिद्धांतों के खातिर बेकसूर होते हुए भी हंसते हंसते जहर को पी लिया था. ठीक है, अगर सुकरात की बात करें, सबसे पहले पेपर में क्या क्वेश्चन आता है वो सीखिएगा कि इन्होंने आत्मा के अध्ययन पर बल दिया. ठीक है, किसके अध्ययन पर? सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने आत्मा के अध्ययन पर बल दिया. दूसरा याद रखेंगे, इनको कहा जाता है बुद्धिमत्ता का स्वामी. क्या कहा जाता है? बुद्धिमत्ता का स्वामी, यानी कि आपका फादर ऑफ इंटेलिजेंस. बुद्धिमत्ता का स्वामी, फादर ऑफ इंटेलिजेंस. और इन्होंने कहा कि आपने कोई भी चीज़ देखी, उसको आपको देखते ही सच नहीं मानना है. पहले चीज़ों की अच्छे से जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद हमें चीज़ों को देखना है, उनको सच मानना है. ठीक है, और इन्होंने ज्ञान के बारे में बहुत बातें की. बचपन से ये जो थे बिल्कुल साफ, स्पष्ट और शुद्ध विचारों वाले थे. तो इन्होंने कहा विचारधारा ज्ञान ही सद्गुण है. विचारधारा ज्ञान ही सद्गुण है, मतलब आपकी नॉलेज ही जो है, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत मैटर करती है. ठीक है, नॉलेज मैटर करती है. दूसरा एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने जो था रीड ड्यूलिंग मेथड दिया. रीड ड्यूलिंग मेथड इन्होंने दिया. ठीक, मतलब कि द्वंद्वात्मक पद्धति. क्या दिया इन्होंने? द्वंद्वात्मक पद्धति. ठीक है, एक और क्वेश्चन याद रखेंगे सुकरात से कि ये कौन थे? आपका प्लेटो के गुरु थे. प्लेटो के गुरु. अब ये प्लेटो हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ से कुछ एक बातें आपको सर सुकरात से याद रखनी है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो. इन साइकोलॉजिस्ट की बात करें अगर प्लेटो की, एक बार तो इनका बचपन का नाम ही पूछ लिया गया. इनको कहा जाता था अफलातून. ठीक है, क्या कहा जाता था? अफलातून. अगर यहाँ से प्लेटो की बात करें तो ये कौन है? आपके सुकरात के शिष्य थे. ठीक है, सुकरात के शिष्य थे. ये भी बचपन से ही बहुत ही अच्छे विचारों वाले थे और इनका जो जन्म था यूनान एंथिस में इनका जन्म हुआ था. यूनान एंथिस में इनका जन्म हुआ. और ये इन्होंने जो था पश्चिमी क्षेत्र में, किसमें? पश्चिमी जगत में, पश्चिमी क्षेत्र में शिक्षा में जो था अपना बहुत अच्छा योगदान दिया था. ठीक है, पश्चिमी जगत में शिक्षा में इन्होंने एकेडमी वगैरह खोली और अपना बहुत अच्छा इन्होंने योगदान दिया. और प्लेटो से याद रखेंगे ये जो थे महान नीति शास्त्र थे, महान दार्शनिक थे. दार्शनिक मतलब कि आपका फिलोसफर थे. ठीक है, महान दार्शनिक थे. और आपका महान ये जो थे तर्कशास्त्र, यानी कि आपका रीजनिंग वगैरह के जैसे होता है ना तर्कशास्त्र, तो ये चीज़ें. इसके बाद एक इन्होंने बहुत ही फेमस बात कही थी जिससे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. इन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा अलग अलग है. ठीक है, शरीर और आत्मा अलग अलग है. इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे सर प्लेटो से. ये कौन थे? आपका अरस्तु के गुरु थे. ठीक है, अरस्तु के गुरु थे और सुकरात के शिष्य थे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ से अरस्तु के बारे में. बहुत ही महान आपका अरस्तु. देखिएगा, अरस्तु से सबसे पहले सीखते हैं कि जो अरस्तु थे ये कौन थे? आपका प्लेटो के शिष्य थे. ठीक है, कौन थे? यह प्लेटो के शिष्य. इसके बाद यहाँ से सीखते हैं कि जो अरस्तु थे ना, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ा था. मतलब कि साइकोलॉजी को इन्होंने दर्शन शास्त्र, आपका फिलोसफी, दर्शन शास्त्र होता है फिलोसफी, तो आपका साइकोलॉजी को
फिलोसफी के रूप में ही पढ़ा, अध्ययन किया उसका। इसके बाद इनको जो है अरस्तु को क्या कहा जाता है, आपका मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक मतलब कि फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी ये आपका किसको कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है, अरस्तु को। और एक चीज़ और सीखिएगा यहाँ से, एक तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हो गया। अगर पूछ ले कि साइकोलॉजी का जनक देश कौन सा है, ठीक है, आपका साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का जनक देश कौन सा है, तो याद रखेंगे आपका ग्रीक यूनान। ठीक है, आपका ग्रीक यूनान। और एक और प्लेटो से क्वेश्चन याद रखेंगे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, एंथिस यूनान में। ठीक है, जन्म हुआ था इनका एंथिस यूनान में। तो ग्रीक यूनान क्या हो जाएगा आपका, साइकोलॉजी का जनक देश। एक और अरस्तु से याद रखेंगे, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब कि आपका जीव विज्ञान के जनक। ये हमने जब हमने आपका इंट्रोडक्शन टू साइंस हमारी सबसे पहली वीडियो बनाई थी, वहाँ पर भी अरस्तु सर के बारे में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी इसको देखिएगा। तो आपका फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। एक और नाम से इनको जाना जाता है फादर ऑफ द जूलॉजी। फादर ऑफ द जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक। बायो के जिस ब्रांच में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है जूलॉजी। तो आपका फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे, आपका अरस्तु। ठीक है, चलिएगा। ये जो तीनों थे आपका सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों ने ही मिलकर सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या किया था, अपना बहुत अच्छा योगदान वगैरह दिया था। पश्चिमी क्षेत्र में बेसिकली तीनों जो थे क्रांति लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ तक ये तीनों क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ तक अभी हमने सीखा कि दर्शन शास्त्र के रूप में ही पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद हम सीखते हैं कि फिलोसफी को अलग किसने किया, एक नया सब्जेक्ट किसने बनाया। तो यहाँ से हम दो साइकोलॉजिस्ट के बारे में और पढ़ते हैं, आपका विलियम वुंड एंड विलियम जेम्स। चलिएगा, नेक्स्ट यहाँ से हम पढ़ते हैं अबाउट विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से सीखिएगा, सबसे पहले विलियम वुंड जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे, एक तो यही सीख लेते हैं, जर्मनी। इसके बाद आपका विलियम वुंड को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इनको कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, मतलब कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो था सबसे पहली फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला इन्होंने बनाई थी। और कहाँ पर बनाई थी? तो याद रखेंगे आपका लिप्जिंग, जर्मनी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में, इतना याद रखेंगे यहाँ से। फर्स्ट मनोवैज्ञानिक शाला, और कब बनाई थी? तो 1879 में। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? विलियम वुंड को इनको कहा जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब कि संरचनावाद के जनक। किसके जनक कहा जाता है? आपका संरचनावाद के जनक। ठीक है, एक और याद रखेंगे, इन्होंने साइकोलॉजी को कैसे पढ़ा? तो इन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ऐसे इन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा। ठीक है, इसके बाद और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये तो थी आपका फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब लिप्जिंग, जर्मनी। तो इंडिया में भी तो साइकोलॉजिकल लैब बनी होगी ना, तो याद रखेंगे इंडिया में साइकोलॉजिकल लैब कब बनी? आपका 1916 में कलकत्ता में, 1916 में कलकत्ता में हमारी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी। और किसने बनाई थी? तो सर
NN सेन गुप्ता ने, ठीक है, सर NN सेन गुप्ता। ये पॉइंट आपको यहाँ से इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ एक पॉइंट, एक तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपका फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब, स्ट्रक्चरलिज्म और चेतना का विज्ञान, ये हमें विलियम वुंड से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ विलियम जेम्स के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ से सीखिएगा अभी तक हम साइकोलॉजी को उसका दर्शन शास्त्र की शाखा मान रहे थे, है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, सर विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी को मतलब कि मनोविज्ञान को फिलोसफी, आपका फिलोसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया, ठीक है। तो एक विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने क्या किया, साइकोलॉजी को एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। साइकोलॉजी को क्या किया, एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया, सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी को एक अलग से सब्जेक्ट बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो सर विलियम जेम्स को जाता है। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये आपका अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से याद रखेंगे और विलियम जेम्स ने, इनकी एक काफ़ी फेमस बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में आई थी। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि साइकोलॉजी का कैसे क्रमबद्ध अध्ययन करना है, क्या बताया था, मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है, ठीक है। और विलियम जेम्स से याद रखेंगे, इन्होंने जो थी 3 बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई। सबसे पहले तो याद रखेंगे यहाँ से इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, कौन सा मेथड दिया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, मतलब कि अंतर्दर्शन विधि की चीज़ों को देखकर हमें अपने ब्रेन का कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। और जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, यह क्या है आपकी, ये भी याद रखेंगे, सबसे पुरानी विधि है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड कि कैसे आपने अपने दिमाग का यूज़ करके चीज़ों पर अप्लाई करना है। एक तो ये दिया फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन मेथड। दूसरा सीखेंगे, हमने कहा कि इन्होंने साइकोलॉजी को एक अलग से सब्जेक्ट बनाया, तो दूसरा याद रखेंगे, इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, क्या कहा जाता है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, मतलब कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। एक और तीसरा पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, विलियम जेम्स ने जो था क्या बताया, कार्यात्मक, क्या बताया, कार्यात्मक संप्रत्ययवाद, मतलब कि इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की, किसकी बात की, फंक्शनलिज्म। तो आ जाए अगर कि फादर ऑफ फंक्शनलिज्म किसको कहा जाता है, तो सर विलियम जेम्स को, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट आपने विलियम जेम्स से याद रखने हैं। क्या क्या सीखेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपका अमेरिका के निवासी थे, साइकोलॉजी को फिलोसफी से अलग किया, इसीलिए क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। बुक का नाम याद रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और एक आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इन्होंने ही दिया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।